मुद्दे की बात करी, राम मंदिर, सीएए, अभी अभी दिल्ली का चुनाव आने ही वाला था, एकदम से इस तरह के सारे कंट्रोवर्शियल एक साथ बीजेपी ने कर दिए। आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा फर्क पड़ने वाला है कि बीजेपी के दिल्ली इलेक्शन पे? नहीं, दिल्ली महिलाओं के लिए बसों में किराया फ्री कर दिया है। आपके यहाँ तो बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं बहुत सारे लाखों लोगों के, पानी सस्ता हो गया है, डेवलपमेंट बहुत बाहर आ गई है। जब इतना सब कुछ हो गया है तो सर जगह बची कहाँ? आप 60 की बात करते हो, अगर इतना सब कुछ है तो फिर जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ के धूर्त केजरीवाल के धूर्त चेले नरेश यादव विधायक ने वो रोड तोड़वा दी, और आज तक जल बोर्ड की सारी पाइपलाइन डल चुकी है, लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। सीवर की पाइपलाइन डल गई है, अंधेरिया मोड़ और वसंत कुंज की साइड से उसकी निकासी का रास्ता क्लियर नहीं है। ये सिर्फ चुनाव में है कि इनका राघव चड्ढा रमेश उदुड़ी जी से जीत जाए, इसलिए इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले महरौली की गलियों को खोखला करना शुरू किया, खुदाई करनी शुरू करी, लोगों को झूठ बोला कि हमने इतना पैसा जमा किया, हमने ये परमिशन ली। सरासर झूठ था। एक नकली सा पेपर है 2014 का, जब वो विधायक बने भी नहीं थे, उस समय की परमिशन का एक नकली सा पेपर दिखाते हैं कि ये मेरी परमिशन। फ्री का खाने वाली महिलाएं दिल्ली में नहीं है, काम काजी महिलाएं हैं और मेहनत करके कमाना और अपने परिवार को पालना जानती हैं। वो धिक्कारती हैं ऐसे केजरीवाल के फ्री टिकट। लिखित दस्तावेज है कि कब तक रहेगी ये फ्री 100 यूनिट बिजली, कब तक रहेगी? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक। तो ये जो ना बहकाने वाली चीजें हैं। ओके। और भी इस चीज़ों को कहना चाहूँगा कि पब्लिक ये देखकर चले, पब्लिक ये चीज़ को समझे कि ये सवाल करे अपने आने वाले जो भी इनके पास वोट मांगने के लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आते हैं कि क्या ये जो फ्री के चीज़ें दी गई हैं ये हमेशा के लिए रहेंगी या कुछ ही दिनों के लिए हैं। क्योंकि केजरीवाल जो हैं वो इतने ज़्यादा गुस्सेल और मक्कार किस्म के इंसान है कि टोली के अंदर एक भी स्कूल वो धूर्त विधायक नरेश यादव ने बनाया नहीं 5 साल में। इन्होंने कहा था कि 500 स्कूल बनाएंगे। 500 स्कूल में अगर 70वीं विधानसभा ये है तो अगर हम भाग गुणा कर लें तो यहाँ पर कुछ एक डबल नंबर्स में स्कूल बनने चाहिए थे। आप शराब की दुकान खुलवा सकते हैं। युवतियों के लिए देखिए, युवतियों के लिए सबसे पहली वाइन शॉप खुलवाने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो केजरीवाल है। युवतियों के लिए वाइन शॉप? युवतियों के लिए सिर्फ वाइन शॉप ओनली फॉर वुमेन। गजेंद्र यादव जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। सर अभी अभी टिकट्स फाइनल हुई हैं, सीधे उसी मुद्दे पर आते हैं। 57 सीट्स दी हैं, उसके अंदर एक भी यादव नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो अपनी 70 की 70 सीट्स जो है वो कंफर्म कर दी हैं। विधानसभा में किसने किसने इलेक्शन लड़ना है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने जो भी सिलेक्शन किया है वो कितना दमदार है? बीजेपी ने अभी जो सीटें पेंडिंग रखी हुई हैं क्या उसका कारण है, और उसमें यादव क्यों नहीं है? देखिए, यादव होना बहुत ज़रूरी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जातियों के आधार पे टिकटें नहीं मिलती हैं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को टिकट मिलती है। तो मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि 70 के 70 जो हैं जो उम्मीदवार बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर होंगे, ये सुनिश्चित मैं आपको करना चाहता हूं। दूसरी बात कि आपकी बात सही है कि जो राजनीति होती है और वोटर्स जो होते हैं उनके माइंड में जरूर सामाजिक समीकरण चलते हैं। तो उस सामाजिक समीकरण में यदि कोई यादव कार्यकर्ता पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो उस उम्मीदवारी से ना कि सिर्फ उस सीट पर पूरी दिल्ली में भी जातिगत एक संदेश जाता है कि हमारी जाति को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है। ऐसे बहुत सारे हमारे यादव लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं। जैसे हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं,
राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद भी हैं। हमारे नित्यानंद राय हैं, वो गृह राज्य मंत्री हैं देश के। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और वो गृह राज्य मंत्री हैं, और इस टिकट कमेटी में भी नित्यानंद राय जी रहे हैं और दिल्ली के सह चुनाव प्रभारी भी हैं। तो मैं आपका जो पर्टिकुलर यादव जाति पे जो सवाल था, वो उसका मेरा जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को टिकट देती है, और ये बात पक्की है कि 70 के 70 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। इतना ही मेरा इस पे कहना। दूसरी बात, जो 57 टिकट ही जो आज तय करके और घोषणा करी है, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी 1951 से शुरू, जनसंघ के नाम से शुरू हुई, और आज 2020 में ये चुनाव चल रहा है। तो जिस दूसरी पार्टी के साथ तुलना चल रही है कि केजरीवाल ने 70 डिक्लेयर कर दिए और भारतीय जनता पार्टी ने 57 डिक्लेयर किए, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी एक आंतरिक लोकतंत्र लिए हुए पार्टी है, वन मैन शो नहीं है। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जलवा पूरे विश्व में है, लेकिन वन मैन शो नहीं है। मोदी जी भी जो डिसीजन लेते हैं वो कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। जो अपने सारे लीडर्स हैं, जो अपने अनुसांगिक संगठन हैं, उन सबसे राय मशवरा करके ही डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो 370 का डिसीजन हो, चाहे राम मंदिर का डिसीजन हो। तो इसीलिए जो ये 57 और 70 की बात है, उसका जो अंतर है वो स्पष्ट है कि गहन मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदार अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने का मौका दिया है। वहीं अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, तो मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, लेकिन उन्हीं के जो कार्यकर्ता रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो टीवी के सामने आके गला फाड़ फाड़ के, छाती फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने उनसे 20 करोड़ मांगे। कोई दूसरा कालका जी में कह रहे हैं कि आतिशी को हम घुसने नहीं देंगे, और हमारे पास भी पैसे की डिमांड आई। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पार्टी विद डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी इसीलिए है कि 57 कैंडिडेट आज घोषित किए हैं। एक जगह से भी इस तरह के विरोध के स्वर दिखाई नहीं देंगे, और सब निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहेंगे, और अपने 57 जो आज डिक्लेयर करी है सीट, इनको जिताने का हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो नेता हो, चाहे जिले का नेता हो, चाहे वो मंडल का नेता हो, चाहे बूथ का नेता हो, वो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए आगे बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि विरोध जो है वो कहीं पर भी नहीं होगा। आपकी टिकट के बारे में आपकी क्या राय है साहब, आप बताइए। देखिए, मैं बहुत साफ गोई के साथ बताना चाहता हूं कि 11 करोड़ कार्यकर्ताओं में से गजेंद्र यादव भी एक कार्यकर्ता है। वेरी गुड। और अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गजेंद्र यादव को चुनावी उम्मीदवार में भूमिका देनी है, तो सहर्ष स्वीकार है। लेकिन अगर जो शीर्ष नेतृत्व है वो अगर तय करे कि नहीं, इनकी जगह कोई दूसरा, तो उसका भी स्वागत है, और मेहरौली से जिता के भेजेंगे। चलिए जी, गजेंद्र यादव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्यकर्ता की तरह बीजेपी के अंदर लगे रहेंगे। अच्छा सर, अभी अभी आपने एक मुद्दे की बात करी, राम मंदिर, CAA। अभी दिल्ली का चुनाव आने ही वाला था, एकदम से इस तरह के सारे कंट्रोवर्शियल एक साथ बीजेपी ने कर दिए। आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा फर्क पड़ने वाला है कि बीजेपी के दिल्ली इलेक्शन पे? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। ओके। क्योंकि राम जो है भारत की आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक नाम है। श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, तो वो कंट्रोवर्शियल कैसे हो सकते हैं? तो वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, और देश की जनता वो श्री राम में विश्वास रखती हैं। उनके बताए हुए जो तौर तरीके हैं, उनको अपनी जाति जिंदगी में, व्यवहार में वो लेकर चलते हैं, और सुबह शाम हम लोग पूजा भी करते हैं श्री राम भगवान की। तो अगर मंदिर वाला मामला कोर्ट के द्वारा तय हुआ, तो वो तय होना भारत के एक एक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। और CAA जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो पहले कैब के नाम से प्रचारित होता रहा, वो जब बिल था, तो वो भी कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है। मेरे इस ऑफिस में 30-40 हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं। ये सब इनका सब डेटा है ना हमारे पास, कौन कौन बैठे हैं। लेकिन अगर इसी में
कोई बाहर का ऐसा अननोन व्यक्ति, महिला या पुरुष कोई भी हो, तो हम उसके लिए कहेंगे ना कि भाई ये अंदर कैसे आ गए, जरा इनसे बात करो। ठीक बात। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो देश की विकास प्रगति के लिए एक बड़ा योगदान साबित होगा, और ये कंट्रोवर्शियल मुद्दे नहीं है, कतई भी नहीं है। और पहले की सरकारें भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहो या एनआरसी कहो, उसके पक्ष में रही हैं। लेकिन चूंकि मोदी सरकार सत्ता में है, तो फिर उनको विरोध करने का कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, और जबरदस्ती के विरोध कराए जा रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हो, चाहे वो किसी एरिया में। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मेरे पास उत्तर पूर्वी लोकसभा का काम है। मनोज तिवारी जी वहां के सांसद हैं, मैं वहां का इंचार्ज हूं। वहां पर भी जो विरोध हुए वो दिखने में ऐसे थे कि महीनों चलेंगे, लेकिन वो 1 या 2 दिन से ज्यादा विरोध नहीं चल पाए, चाहे वो सीलमपुर का हो। उसका मुख्य कारण कि बसों में मेवात से लोगों को भर के लाया जाता था वहां पर विरोध प्रदर्शन कराने के लिए। रोजाना तो पत्थरबाज भी खत्म हो गए नोटबंदी के बाद, तो रोजाना बसों में भर के कैसे आएंगे विरोधी। ओके, तो गजेंद्र यादव जी का ये कहना है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है वो भीड़ धक्के से बुलाकर इधर उधर से इकट्ठा करके किया हुआ है, वैसे इनमें कोई दम नहीं है, राइट? हाँ, ये कॉस्मेटिक विरोध है, कॉस्मेटिक विरोध है, दिखावे के लिए। सर बात करते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का जो एंट्रेंस हुआ था पिछली बार, पहले थोड़ी सीटें आई, पूरी सरकार नहीं बनी, फिर उन्होंने सीट छोड़ दी, फिर उसके बाद पूरा जबरदस्त तरीके से आई। तो ये जो आम आदमी पार्टी ने जो जिस तरीके से इंक्रीमेंट लिया था, क्या वो आज भी उस सिचुएशन को बनाए रखेगी? देखिए, जो पिछली बार आम आदमी पार्टी जीत कर आई, जब पहली बार उनकी सरकार बनी थी, तो उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी जानता नहीं था, समझता नहीं था, मानता नहीं था। वो दिल्ली की जनता जानती थी कि ये एनजीओ के कार्यकर्ता हैं और कुछ अच्छा करने आए हैं, बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं। फिर उसके बाद जब मध्यवर्ती चुनाव हुए, उसमें केजरीवाल दोबारा जीत कर आए, ज्यादा वोट के साथ, ज्यादा नंबर्स के साथ जीत के आए। उस वक्त हम ये दिल्ली की जनता को बताने में असफल हुए थे, ये स्वीकार करना चाहिए। एक पॉलिटिकल लीडर के नाते मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये दिल्ली की जनता को ये बताने में असफल हुए थे कि उनसे ज्यादा अच्छे हम हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने सुनी नहीं, इसीलिए उनको वोट दिया। लेकिन आज पूरे 5 साल की सरकार के बाद जब दिल्ली की जनता ने सरकार चलते हुए देखी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये मैं दिल्ली के एक दिल की बात कर रहा हूं कि दिल्ली के लोग केजरीवाल की तानाशाही से परेशान हैं। आज ही निर्भया की मां ने बताया है कि जो बलात्कारी हैं उनको इसलिए फांसी नहीं हो पा रही है क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो उनको फांसी चढ़वाना नहीं चाहती है। अच्छा। टुकड़े टुकड़े गैंग के पक्ष में दिल्ली के मालिक, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं सेवक हूं, ये कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, गवर्नर मालिक है या मुख्यमंत्री मालिक है। तो दिल्ली के मालिक मैंने इसलिए कहा है, दिल्ली के मालिक वो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ जाते हैं। देखिए, अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा घर सुरक्षित है, अगर हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश की सरहदें सुरक्षित है, तो हमारी रसोई, काम, धंधे, पूजा पद्धति सब सुरक्षित है। इसीलिए दिल्ली का एक एक व्यक्ति, वोटर जो है, वो इतना गया गुजरा नहीं है कि इनके फालतू के फ्री के फंडे में आके वोट दे दे। मैं यकीन के साथ आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और जिस तरह से पिछली बार केजरीवाल को 60 से ज्यादा नंबर मिले थे, इस बार मोदी जी के काम पर, भारतीय जनता पार्टी और मनोज तिवारी जी के नाम पर, विजय गोयल जी के नाम पर, सिद्धार्थन जी के नाम पर, रमेश उदुड़ी जी के नाम पर, दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को 60+ सीटें देने जा रहे हैं। ओके सर, मान ली आपकी बात, आपका कॉन्फिडेंस भी देखकर अच्छा लगा मुझे कि यस, कॉन्फिडेंस है तो कुछ है जब ही है। तो देखिए, दिल्ली में मैंने ये देखा कि महिलाओं के लिए बसों में किराया फ्री कर दिया है। आपके यहाँ तो बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि बिजली के बिल 0 आ रहे हैं बहुत सारे लाखों लोगों के।
पानी सस्ता हो गया है, डेवलपमेंट बहुत बाहर आ गई है, जब इतना सब कुछ हो गया है तो सर जगह बची कहाँ? आप 60 की बात करते हो, अगर इतना सब कुछ है तो फिर ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप महरौली क्षेत्र में अभी होकर आए हैं, हमारा जो ऑफिस है, हेलीकॉप्टर से आप उतरे नहीं हैं, हवाई जहाज से छत पे उतर के नीचे नहीं आए हैं, आप सड़कों से घूमते हुए आए हैं। जी जी जी। कोई भी सड़क क्या आपको ठीक दिखी? नहीं, बिल्कुल। उसका सारा श्रेय, जो ये सड़कें तोड़ दी गई हैं, उसका सारा श्रेय केजरीवाल जी को जाता है, क्योंकि केजरीवाल जी जल बोर्ड के चेयरमैन हैं। ओके। सीवर विभाग और जल विभाग, पानी का जो विभाग है, वो मतलब घरों में पानी भेजना और घरों से सीवर के माध्यम से पानी बाहर निकालना, ये काम मेन रूप से जल बोर्ड का है। और उसी जल बोर्ड विभाग ने यहाँ की जो जुझारू, मेहनती और विकासशील सोच लेकर काम करने वाली निगम पार्षद, जो स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षा भी हैं, श्रीमती आरती जी, जो पेशे से पत्रकार रही, उन्होंने शुरू के 1.5 साल में महरौली की काया पलट कर दी। चाहे वो गौशाला गेट नंबर 2 से लेके पीपल चौक तक का रोड हो, चाहे पीपल चौक से लेके गोला प्रॉपर्टी तक का रोड हो, चाहे कालूराम चौक से लेकर और भूलभुलिया तक का रोड हो, चाहे भूलभुलिया से कैनरा बैंक, कैनरा बैंक से डेसू रोड, जितने भी ये रोड थे, लगभग 115 गलियां वो यहाँ की विकासशील सोच वाली निगम पार्षद आरती सिंह ने बनाई। चूंकि वो मेरी पत्नी है, तो हम सब कार्यकर्ता भी उन रोड पर रात को खड़े होकर नींद का दान देते थे। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पूरी पूरी रात हम उसी रोड पर रहते थे, ठेकेदार और मजदूरों के साथ, क्योंकि बाद में ऐसी शिकायतें आती थी। 1-2 बार हमने सुना था कि रोड ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, उसकी थिकनेस, मोटाई ठीक नहीं है, तो हमने रात को जगना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप महरौली में सर्वे भी करा लेना, वो सारी रोड में से लगभग 80% रोड बिना परमिशन के यहाँ के धूर्त, केजरीवाल के धूर्त चेले नरेश यादव विधायक ने वो रोड तुड़वा दी। और आज तक जल बोर्ड की सारी पाइपलाइन डल चुकी है, लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। सीवर की पाइपलाइन डल गई है, अंधेरिया मोड़ और वसंत कुंज की साइड से उसकी निकासी का रास्ता क्लियर नहीं है। ये सिर्फ चुनाव में कि इनका राघव चड्ढा रमेश उदुड़ी जी से जीत जाए, इसलिए इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले महरौली की गलियों को खोखला करना शुरू किया, खुदाई करनी शुरू करी, लोगों को झूठ बोला कि हमने इतना पैसा जमा किया, हमने ये परमिशन ली। सरासर झूठ था। एक नकली सा पेपर है 2014 का, जब वो विधायक बने भी नहीं थे, उस समय की परमिशन का एक नकली सा पेपर दिखाते हैं कि ये मेरी परमिशन है, ये मेरी परमिशन है। तो इसीलिए यहाँ पर महरौली की जनता, यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, आपने डीटीसी फ्री सफर का मामला बताया था, आप इनसे भी एक बार सवाल जरूर करके पूछना। ये सब लोग फ्री का खाने वाली महिलाएं दिल्ली में नहीं है, काम काजी महिलाएं हैं और मेहनत करके कमाना और अपने परिवार को पालना जानती हैं। वो धिक्कारती हैं ऐसे केजरीवाल के फ्री टिकट पर। ओके जी, चलिए सर, इसके अलावा जैसे अभी अभी आपने जिक्र किया कि आपने यहाँ पर काम करने की बहुत कोशिशें की है, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने उल्टा काम को रोकने का प्रयास किया। तो यही इसी तरह के जो क्वेश्चन मार्क है वो अरविंद केजरीवाल जी लगाते रहे हैं कि यार मुझे काम नहीं करने देते हैं बीजेपी वाले। वो लगातार बड़े टाइम से इन्होंने यही लगता है, ये लास्ट में तो उन्होंने बहुत सारे काम एकदम से अचानक किए। तो क्या लगता है बीजेपी ने क्यों काम करने नहीं दिया अरविंद केजरीवाल जी को? देखिए, ये केजरीवाल जी किस मानसिकता के व्यक्ति हैं, वो उनकी इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि 4.5 साल तक उन्होंने शोर मचाया कि मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। अब वो काम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अपने आप में झूठी बात है, अपने आप को खुश रखने वाला सवाल है ये। जब 4.5 साल तक, या तो वो कहें कि 4.5 साल तक मुझे बहुत काम करने का मौका दिया मोदी जी, धन्यवाद, मैं उसी काम के बल पर चुनाव में जा रहा हूं। देखिए, आयुष्मान योजना जो शुद्ध रूप से गरीब परिवार के लिए थी, अगर किसी भी गरीब परिवार का बच्चा, महिला, पुरुष या उस परिवार का मुखिया किसी भी कारण से बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये आयुष्मान योजना भारत सरकार ने शुरू करी थी। वो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने आने नहीं दी। यूपी या देश के अन्य राज्य सब आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं। और आज भी जिनको आप काम कह रहे हैं वो काम नहीं है, वो घोषणाएं हैं।
घोषणाएं सरकारी घोषणाएं हैं कि राजा ने मालिक है वो, तो उन्होंने आके कह दिया कि एक घाटे में जाए बस तो कोई बात नहीं, डीटीसी घाटे में जाए तो कोई बात नहीं, जल बोर्ड घाटे में जाए तो कोई बात नहीं, बिजली कंपनियां बाद में वसूल लेंगी कोई बात नहीं, बस मुझे किसी भी तरह चुनाव जीतना है। तो एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, नकारात्मक विषयों पे उनकी बहुत सारी कविताएं फेमस हैं। उन्होंने कहा है कि भाई उधार का घी पिए जाओ और मस्त रहो, जीवन का क्या भरोसा कब चला जाए, क्यों देना है किसी के लेके। तो केजरीवाल जी जो है ना उन कवि और उन ऋषि के पिछलग्गू हैं, वो भी ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ घोषणाएं कर दूं, लोक लुभावनी घोषणाएं कर दूं और मेरे को वोट मिल जाए, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जीत से मतलब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है, उनको जो है राष्ट्र से भी मतलब है, उनको दिल्ली की सेहत से भी मतलब है। इसीलिए जिस तरह की घोषणाएं, अनाप शनाप घोषणाएं केजरीवाल या कांग्रेस कर रही है, वो सब दिल्ली की जनता देख रही है, क्योंकि उन्हीं के टैक्स के पैसे को वो बहा रहे हैं ना। तो ये घोषणा थोड़ी ना है, उन्होंने तो फ्री कर दिया ना, उन्होंने तो बिजली को बिल्कुल सस्ता किया है। ये चीजें क्या मतलब, देखिए घोषणाएं हैं क्योंकि अगस्त में ये घोषणा करी गई और जो लिखित दस्तावेज है कि कब तक रहेगी ये फ्री 100 यूनिट बिजली कब तक रहेगी, 31 मार्च तक। 31 मार्च तक। तो ये जो ना बहकाने वाली चीजें हैं। ओके। और दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है और दिल्ली जो है ना वो मिनी भारत है, मिनी इंडिया है, लघु भारत है। तो जब पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी की तूती बोल रही है, तो दिल्ली के अंदर भी इस बार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलेगी और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ओके। गजेंद्र यादव जी का फाइनली ये कहना है कि ये जो फ्री के गुब्बारे फोड़े जा रहे हैं ये सिर्फ 31 मार्च तक है। तो मैं भी इस चीज़ों को कहना चाहूँगा कि पब्लिक ये देख कर चले, पब्लिक ये चीज़ को समझे कि ये सवाल करे अपने आने वाले जो भी इनके पास वोट मांगने के लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आते हैं कि क्या ये जो फ्री के चीज़ें दी गई हैं ये हमेशा के लिए रहेंगी या कुछ ही दिनों के लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक और बड़ी बात आम आदमी पार्टी के लीडर्स करते हैं कि मुख्यमंत्री का इनके पास बहुत बड़ा चेहरा है, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास क्या चेहरा अवेलेबल नहीं है या फिर बिना चेहरे के लड़ने का ही इनका मतलब सिस्टम रहेगा? देखिए बीजेपी के पास बहुत सारे चेहरे हैं। ओके। और अरविंद केजरीवाल के पास अपने चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। अच्छा। अगर आज अरविंद केजरीवाल कहें या उनकी पूरी पार्टी के उनके मंत्री लोग कहें, उनके विधायक कहें कि अरविंद केजरीवाल जी क्या जल्दी है, चुनाव के बाद विधायक दल अपना नेता चुन लेगा, तो वो पार्टी आज टूट जाएगी। क्योंकि केजरीवाल जो है वो इतने ज़्यादा गुस्सेल और मक्कार किस्म के इंसान है कि भूषण बाप बेटे, योगेंद्र यादव, पंकज पुष्कर, कर्नल देवेंद्र सहरावत, अनिल वाजपेयी, जितने भी नेताओं के नाम लो, किरण बेदी, और सबसे पहले अगर रामलीला मैदान में इनके मंच पर जाने वाला कोई सेलिब्रिटी था जिनके नाम से पूरे देश और दुनिया जानती थी अन्ना के बाद, तो आदरणीय मनोज तिवारी जी थे, जो रामलीला मैदान में केजरीवाल के मंच पर गए थे। और वहाँ उन्होंने जनहित में जाके वहाँ पर अपना समय दिया था। तो ये इतने मक्कार किस्म के हैं कि अगर इनको जल्दबाजी है कि कहीं बाद में इनको लात ना मार दी जाए, तो इसीलिए वो पहले से ही स्वयंभू मुख्यमंत्री, इनको मनीष सिसोदिया से भी डर है। अच्छा। क्योंकि मनीष सिसोदिया कहीं जो है मनीष सिसोदिया का हाल भी वो बाकी दूसरे नेताओं के जैसे ना निकले, तो इसीलिए इन्होंने अपने आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मेरे नाम पे ही चुनाव लड़ा जाए इस तरह से किया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में सर दिल्ली के अंदर पूरी फौज है। और भारतीय जनता पार्टी में 1 मिनट और ज़्यादा लेना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रशिक्षण शिविर चलाती है अपने कार्यकर्ताओं को दिमागी रूप से या गवर्नेंस समझाने के लिए या कार्यकर्ताओं से और पब्लिक से डीलिंग के लिए। सिर्फ इस देश के अंदर एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है
जो अपने कार्यकर्ताओं को पुस्तकें देती हैं, लाइब्रेरी उपलब्ध कराती है और गवर्नेंस को समझने के लिए प्रशिक्षण और वर्कशॉप कराती है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो बूथ का कार्यकर्ता है वो भी प्रशिक्षण ले लेकर इतना बड़ा कार्यकर्ता बन जाता है। लाइक गडकरी जी जैसे, वो तो पोस्टर बॉय थे, पोस्टर चिपकाते थे एक एक गली मोहल्ले में जाके बीजेपी नेताओं के, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अमित शाह जी गुजरात की गलियों में जाके पोस्टर लगाते थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, दर्जनों हैं, लेकिन वो एकता में विश्वास रखकर ये जो चुनाव है वो कलेक्टिव एफर्ट से चुनाव लड़ना चाहती है। चलिए सर, इसके अलावा देखिए अभी महरौली के क्षेत्र को अभी पेंडिंग रखा गया है, तो ये अभी कन्फ्यूजन का विषय है कि आपको शायद मौका मिले, लेकिन क्योंकि आप रेगुलरली यहाँ पर एक्टिव रहे हैं, चाहे किसी और को मौका मिले या फिर हम तो चाहेंगे, बेस्ट विशेष हैं आपके लिए कि आपको भी मौका मिले। तो क्या इस क्षेत्र के काम हैं और क्या क्या आपको प्रायोरिटी पे करेंगे आप लोग? जो नरेश यादव की नाकामियां हैं वही सारे इस क्षेत्र के काम हैं। ओके, उन्होंने क्या क्या नाकामियां हैं? नाकामियां उन्होंने महरौली के जो पूरी की पूरी महरौली जो है ना वो 3-4 हिस्सों से बनी हुई महरौली है। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी भी है, यहाँ पर वसंत कुंज और साकेत जैसे पॉश एरिया भी हैं, यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार गढ़वाल कॉलोनी अनऑथराइज कॉलोनी, हमारी सेंट जॉन चर्च वो अनऑथराइज कॉलोनी है। मोदी जी ने 1731 कॉलोनियों में महरौली विधानसभा की जो 10 कॉलोनियां पास करी हैं उन्हीं में से यहाँ हम बैठे हैं, ये भी मेरा घर अनऑथराइज कॉलोनी में। हम भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम भी कोई पैसे वाले लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर मध्यम वर्गीय लोग भी हैं, कमजोर वर्ग भी है और बहुत पैसे वाला वर्ग भी है। उन सभी लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। उन सब ज़रूरतों को ध्यान में रखकर यहाँ का एक विकास प्लान, यहाँ का एक चार्ट बनेगा, उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। जो मोटे मोटे काम अभी ध्यान में आते हैं, देखिए महरौली के अंदर एक भी स्कूल वो धूर्त विधायक नरेश यादव ने बनाया नहीं 5 साल में। इन्होंने कहा था कि 500 स्कूल बनाएंगे। 500 स्कूल में अगर 70वीं विधानसभा ये है तो अगर हम भाग गुणा कर लें तो यहाँ पर कुछ एक डबल नंबर्स में स्कूल बनने चाहिए थे, पर वो बने नहीं है। यहाँ पर महरौली के अंदर इन्होंने कोई अस्पताल नहीं बनाया, महरौली के अंदर कोई बैंक्वेट हॉल नहीं बनाया। महरौली विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। डीडीए में बैंक्वेट हॉल है लेकिन वो डीडीए के बनाए हुए हैं। महरौली में कोई पार्क नहीं बनाया। यहाँ की निगम पार्षद वो डीडीए की कब्जे वाली जमीन पे जाती है और रानी झांसी पार्क डेवलप करती है अपनी टीम के साथ। छिपी वार्ड नंबर 2 ईदगाह की तरफ जाती है तो वहां पर छिपी पार्क और काली मंदिर माई के पार्क में डेवलप करती हैं। वो अगर गढ़वाल कॉलोनी में जाती है निगम पार्षद आरती जी तो यहाँ उतरेनी मकरेनी पार्क शुरू करती हैं, देवभूमि वाला। तो यहाँ पर विधायक ने कोई पार्क नहीं बनाए। यहाँ पर सड़कों की हालत, फंड सारा निगम पार्षद का फंड केजरीवाल ने उठाकर अपने विधायक को दे दिया, तो वो विधायक ने दिया नहीं। पानी घर घर तक नहीं पहुंच रहा है, पानी की लीकेज बहुत है। सीवर पानी गंदा पानी बाहर चला जाए शहर से, उसकी कोई योजना नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो यहाँ पर करने की ज़रूरत है। पर चूंकि जैसा गुरु वैसा चेला, 4.5 साल तक केजरीवाल जी सोए रहे। अभी अभी जो कैमरे उन्होंने फॉर्मेलिटी के तौर पे लगाने शुरू किए हैं, वो कैमरों की आप हालत देखिए जाके, 80% कैमरे चलते नहीं हैं। कोई बहन बेटी के साथ या किसी युवा के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो उनके कैमरे सिर्फ सजावटी सामान है, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक युवाओं के लिए कोई बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनना चाहिए था 5 साल में। आपके पास तो हजारों करोड़ बजट है, वो नहीं है। और लाड़ोसराय में ही शराब की दुकान की एनओसी दे दी इन्होंने। वो शराब की दुकान हमारे वहाँ के आरडब्ल्यू के प्रधान है देवेंद्र सेजवाल, उन्होंने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके वो दुकान वहाँ से हटवाई है। मतलब आप युवाओं को स्पोर्ट्स क्लब नहीं दे सकते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं दे सकते हैं।
लेकिन युवाओं के लिए आप शराब की दुकान खुलवा सकते हैं। युवतियों के लिए देखिए, युवतियों के लिए सबसे पहली वाइन शॉप खुलवाने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो केजरीवाल है। युवतियों के लिए वाइन शॉप? युवतियों के लिए सिर्फ वाइन शॉप ओनली फॉर वुमेन। ओके। ये अगर किसी ने भी गलत और निंदनीय कार्य किया तो वो सिर्फ केजरीवाल ने किया। ओके। तो इसलिए महरौली विधानसभा की अगर बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। तो वो सब काम हम करेंगे। हमें अगर उम्मीदवार बनाया तो सीधे सीधे हम करेंगे, नहीं तो जो पार्टी का उम्मीदवार होगा उसके जिताकर, और हम सभी एक पूरा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो उनसे बात करके सहमति लेके और किया करेंगे। सर अपना लाइव बने हुए हैं, आपने ये सब चीजें आपने बताई हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर पावर में आते हैं तो ये सब काम आप जरूर करेंगे। ये वीडियो प्रूफ हो गया अब हमारे पास। अब फाइनली महरौली की जनता से जो भी आप अपील करना चाहें, अभी अगर आपको टिकट मिलती है तो आप किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे महरौली की जनता को? देखिए, सवाल टिकट का नहीं है, चुनाव है। रण क्षेत्र में हमारी जो पार्टी है वो निकल चुकी है। 57 सैनिक पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं वो सवाल नहीं है। सिर्फ एक विनम्र निवेदन है महरौली की जनता से, और चूंकि ये लाइव है और आपके पेज से लाइव हो रहा है, आपका सोशल मीडिया के न्यूज़ से लाइव हो रहा है, तो मैं पूरी दिल्ली की जनता को अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश को बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर लेकर जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार, जिसको भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बनाती है, आप सभी अपने रिश्तेदार, नातेदार, परिवार में जो वोट देने लायक लोग हैं, उन सभी को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपील करें और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। दिल्ली के अंदर मनोज तिवारी जी, सिद्धार्थन जी, श्याम जाजू जी, रमेश हुदुड़ी जी, बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी जी, जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विजेंद्र गुप्ता जी नेता प्रतिपक्ष, उन सब की योजनाएं बहुत अच्छी हैं और वो सारी योजनाएं करते हैं जनहित के लिए। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको जिताएं और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो काम पहले की सरकारों की तुलना में सबसे ज़्यादा होंगे। और हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर मेट्रो भी पहली बार जब आई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया था और उस समय के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी होते थे। मैं यही अपील पूरी दिल्ली और महरौली की जनता से करना चाहता हूँ।